हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कंस्ट्रक्शंस के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। तो अब आपको क्या करना है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सीखेंगे। 6 क्वेश्चन में कहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप कितने भी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें। तो हम यहाँ सबसे पहले एक कोई सी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। हम एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि लेंथ गिवन नहीं है तो आप कितनी भी लेंथ ले सकते हैं। मैं यहाँ 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करता हूँ। 0 से लेकर 7 तक ये हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। इस पे लिख भी देते हैं। लेट से दिस इज ए बी पॉइंट। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया। हमने ये कितने सेंटीमीटर की बनाई है, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है। अब आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है और फिर उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप 90 डिग्री बनाएंगे। ए पॉइंट पर 90 बना लेंगे या बी पर, वो आपकी चॉइस है। हम ए पे बना लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो यहाँ कंपास में कोई सी भी रेडियस ले लें, एक फिक्स्ड, कितनी भी ले सकते हैं आप, ये आपकी चॉइस है। मैंने इतनी ले ली है। ए पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। बड़ा सा आर्क लगाना है आपने। ये आर्क लगाया हमने बड़ा सारा। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है आर्क, तो यहाँ पर आप क्या करें, एक डॉट कर दें। सबसे पहले तो इस डॉट पर कंपास को रखना है आपने और यहाँ से फर्स्ट आर्क पुट करना है। ये जो फर्स्ट आर्क होता है ये होता है 60 डिग्री का, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये हमारा 60 डिग्री आ गया। इसके बाद इस 60 डिग्री पे रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे, ये भी आपका 60 डिग्री का ही होता है। और 60 में 60 जब बनाएंगे तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना माना जाएगा, ये 60 हो गया और आगे भी 60 हो गया, तो टोटल हो जाता है यहाँ तक 120 डिग्री और ये आपका 0 डिग्री। अब आपको 90 डिग्री बनाने के लिए 60 और 90 के बीच में बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे 60 से ऊपर की साइड और दूसरा आर्क आप लगाएंगे 120 से ऊपर की साइड। 120 से भी लगाना है आपने और ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आप डॉट करें और इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दें। तो जब आप इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करोगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी 90 डिग्री की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री तो हमारा बन गया है, रेडी हो गया है। अब वो ये कहा है क्वेश्चन में कि आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। आपको इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स तो बाद में होंगे, पहले तो आप 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे। कौन कौन से, 45 डिग्री का भी और सेकेंड वाला भी 45। तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। तो बाइसेक्ट करने के लिए एक तो 0 से लगाना होता है आर्क और 90 डिग्री कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इस फिनिशिंग पॉइंट से भी आपको एक आर्क लगाना पड़ता है बाइसेक्ट करने के लिए, आधा करने के लिए। तो हम जो है पहले इसे बाइसेक्ट करते हैं। एक तो फिनिशिंग पॉइंट 90 से लगाना है आर्क और दूसरा आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लगाना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 है, यहाँ से ये आर्क लगाएं। तो ये हमने आपस में ये दोनों आर्क कट हो गए हैं, हमने आर्क बना लिए। इसको डॉट कर लेते हैं और इस डॉट को ए से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे ही आप ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का जो एंगल था वो 2 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ नज़र आएगा आपको। एक पार्ट है आपका नीचे का और एक पार्ट है इसका आपका ऊपर का। तो ये जो 2 पार्ट बटे हैं ये 45 45 के हैं।
ये भी 45 डिग्री का है और ये भी 45 का है, तो 2 इक्वल पार्ट्स तो हो गए। अब हमें बनाने थे 4, तो आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को भी 2 हिस्सों में बांटें और इस वाले पार्ट को भी 2 हिस्सों में बांटें। तो ये जो 2 पार्ट बने हैं इनके भी 2-2 हिस्से कर देंगे तो 4 बन जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से शुरू होकर ख़त्म यहाँ हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट दोनों जगह से एक आर्क लगाएं, एक एक आर्क लगाते हैं। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से भी यहाँ से रख के लगाएंगे तो ये आएगा आर्क आपका। फिनिशिंग पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से भी इधर मैं हल्का सा डॉट कर देता हूँ, इधर रख के ये लगा देंगे। तो जहाँ ये आपस में टकराए ये वाली लाइन आ गई आपकी इस एंगल की बाइसेक्टर। ये एंगल कितने का था, 45। तो ये अब जो हमने लाइन ज्वाइन करनी है ये लाइन आएगी 45 का हाफ। हमने 45 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ये लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो 45 डिग्री का एंगल था अब ये 2 पार्ट्स में बट चुका है। अब ये जो ऊपर वाला 45 है इसे भी हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ये और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 90 पे जाके। तो एक यहाँ से लगाएंगे और एक इधर 90 डिग्री से लगाएंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। हम एक लगा देते हैं 90 डिग्री से और दूसरा कहाँ से लगाना है आपने, यहाँ से। तो ये आपको एक लाइन मिल जाएगी और जब हम इस लाइन को इससे पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये पूरी लाइन इधर वाले 45 का भी हाफ हो गया। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, 4 पार्ट्स हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पार्ट। तो ये चारों के चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है। अब 90 के 4 पार्ट्स तो हो गए। अब आप इन पे वर्टिसेस नेम डाल दें, ए और बी डले हुए हैं। यहाँ पर सी ले लेंगे, यहाँ डी, इधर ई और यहाँ एफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में आपको कहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको 2 एंगल बनाने हैं, एक तो 60 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। एंड यूज़ दीज एंगल, इनको यूज़ करके आपको 105 बनाना है। अब इन दोनों का यूज़ करके 105 कैसे बनता है, ये तो इजी है, आप समझ सकते हैं। 60 में अगर 45 को जोड़ा जाए तो बन जाता है 105। लेकिन आपको इन्हीं 2 का यूज़ करके बनाना है। अब ये मैंने ये तो सिंपल मैथ की कैलकुलेशन कर दिया, इन्हें जोड़ दिया है, बट इसे कंस्ट्रक्शन में कैसे करते हैं ये आप देखें कैसे करना है आपने। पहले आप 60 और 45 अलग अलग बनाएं। मैं एक 60 का एंगल बना लेता हूँ। एक लाइन कितने भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है कि कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो मैंने पहली लाइन 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी, नाम दे दिया इसे ए बी। यहाँ पर मैं 60 डिग्री बनाऊंगा। अब 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करना होता है, आप कितनी भी रेडियस का एक आर्क लगाएं ए वाले पॉइंट से। अब जितनी रेडियस आपने अभी ली है उतनी ही रेडियस का 45 के लिए भी आर्क लगाना है। तो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक अनदर लाइन दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। कितने भी सेंटीमीटर की, ये भी मैंने 7 की ही ड्रॉ कर ली। जब ये 7 की है तो मैं इसे भी 7 की, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये 7 है तो आप इसे भी 7 बनाएं। फ़िलहाल मैंने यहाँ 7 की बना लिया है, आप 6 की बना लें, वो इससे ये कोई मैटर नहीं करता है। तो हम यहाँ डॉट डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ये भी मैंने कितने सेंटीमीटर की बनाई है, 7 सेंटीमीटर की बनाई है। अब सेम रेडियस जो अभी मैंने ले रखी है, ये जो सर्कल बनाया था आर्क, ये जो मैंने आर्क बनाया था वही आर्क मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। ये आर्क मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ 60 डिग्री का एंगल और यहाँ मैं बनाना चाह रहा हूँ 45 डिग्री का एंगल, और टोटल इनको ऐड करके 105 बनाना है। तो नीचे की तरफ मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ 105 के लिए। एक तीसरी लाइन और बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर की या 8 की, जितनी मर्जी की बना लेते हैं। मैं 7 की ही बनाता हूँ दोबारा से।
ये मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी 7 सेंटीमीटर की, और इस पे भी मैं एक आर्क सेम रेडियस वाला जो मैंने पहले लगाए थे वही सेम रेडियस के, ये सेम रेडियस का जो यहाँ लिया था मैंने, ये थोड़ा सा हिल गया है, मैं इसे प्रॉपर बराबर ले लेता हूँ। ये भी आपका सेम रेडियस का है। अब एक तीसरा और बना लेते हैं 105 के लिए नीचे सेम रेडियस का। तो मैंने सेम रेडियस के 3 आर्क लगा लिए। ये वाला मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ 105, और यहाँ 60, और इधर 45। अब 60 बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 60 बनाने के लिए आप सिंपल ए से आपने ये आर्क लगाया, अब स्टार्ट आर्क यहाँ हो रहा था तो यहाँ रखें कंपास को और पहला आर्क लगा दें, ये हो गया आपका 60। तो मैं इसे लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ मुझे 60 डिग्री का एंगल मिल गया। ये इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री का एंगल ए बी। इधर डाल देते हैं सी। यहाँ बनाना है 45। 45 जो है 90 की हेल्प से बनता है, तो पहले आप 90 लाओगे। यहाँ 90 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 60 और 120 बनाएं, यहाँ रखेंगे। पहले हमने एक आर्क लगाया था, ये बड़ा सा आर्क, फिर ये आर्क जहाँ शुरू हुआ था वहाँ से 60 का आर्क लगाएंगे, फिर 60 पे रखेंगे और 60 से 120 लगाएंगे और एक आर्क ऊपर भी लगाएंगे। अब जहाँ ये 120 में इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ रखे कंपास, और कंपास को यहाँ रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ कट कर दें यहाँ इसी में। तो जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट हुए आर्क, वहाँ से 90 डिग्री की लाइन ज्वाइन कर दें नीचे डॉटेड। क्यों डॉटेड, क्योंकि हमें 45 बनाना है, लेकिन ये जो हमने अब बनाया है ये 90 डिग्री का एंगल है, 45 का नहीं है। तो यहाँ तक 90 डिग्री आ गया, और ये 60 डिग्री और ये 0 डिग्री। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है 45, तो 0 और 90 के बीच में बाइसेक्ट करना है, आपको आधा करना है। तो आधा करने के लिए एक 90 से लगाएंगे आर्क और एक लगाएंगे 0 से आर्क, और जब ये आर्क दोनों आपस में टकराएंगे तो वहाँ पर जो लाइन ज्वाइन होगी वो 45 की लाइन होगी। तो मैं यहाँ ये बना देता हूँ 45। ये आ गया आपका 45 डिग्री। ए बी सी हमने यहाँ लिख दिए थे, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। यहाँ पर हम डाल देते हैं डी ई एफ। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको बनाना है 105। अब इनका इस्तेमाल कैसे करें हम, इनका इस्तेमाल आप इस तरह से करें कि आपने ये आर्क तो बराबर बराबर लगाए थे सब, चाहे तो आप दोबारा नाप लें। ये आर्क था, ये आर्क था और ये आर्क था, ये सारे हमने बराबर लेंथ के लगाए थे। अब आपको करना ये है, आप ये आर्क में ये नाप लें ये 60 कितना है, आप इसको अब हिला सकते हैं। इसमें आप ये नाप लें ये रेडियस कितनी है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये नाप लें। इधर रखेंगे कंपास और पेंसिल की टिप को आप यहाँ 60 डिग्री तक नापें, बिल्कुल सही नापना है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। ये मैं यहाँ तक नाप लेता हूँ इसे, ये बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे ये मैंने कंपास में मेजर कर लिया 60। अब मैं यहाँ रख कर इस 60 को बना देता हूँ, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 60। अब हमने 105 बनाने के लिए मैंने यहाँ आपको कैलकुलेशन बताई थी, 60 में प्लस करना है 45। अब 45 नाप लें, 45 कहाँ से कहाँ तक है, 45 यहाँ से शुरू हो रहा है और ख़त्म इधर हो रहा है। ये वाला एंगल जो आया ये 45 डिग्री का है। तो हम इसे भी नाप लेते हैं कंपास में। कंपास को रखोगे यहाँ 0 डिग्री पर और इसे घटा बढ़ा के कहाँ तक ले आओगे 45 तक। अभी तो ये 60 पर है, अगर आप देखें तो हम इसे कम करके 45 पे ले आते हैं। बहुत केयरफुली इसे मेजर करना है, हल्का सा भी गैप अगर आया तो एंगल जो है वो सही नहीं आएगा। तो 0 से 45, अब देखें आप मैंने इसे नाप लिया है बिल्कुल एग्जैक्ट।
कंपास की टिप 0 पे है, पेंसिल की टिप 45 पे है। तो अब ये इसमें जो मैंने नाप लिया है ये 45 डिग्री का आर्क है, तो मैं यहाँ 60 में रखूँगा, 0 पे नहीं रखूँगा। मुझे 0 से 60 तो बन चुका है, अब 60 में जोड़ना है 105 बनाने के लिए, तो 60 के आगे बनाएंगे 45। तो मैं यहाँ 60 पे कंपास रखूँगा और इधर की तरफ एक आर्क लगा दूंगा। ये जो मैंने आर्क नापा था ये कितने का नापा था, 45 का नापा था। तो अब ये जो आर्क लग रहा है ये भी कितने का लग रहा है, ये 45 का ही लग रहा है। तो ये वाला 60 हो गया और ये वाला 45 हो गया। अब आप ये लाइन जोड़ दें और जब आप इस लाइन को जोड़ोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आ गया 105 डिग्री। आप जब इस पे मेजर करेंगे प्रोट्रैक्टर से तो आपको एग्जैक्टली ये 105 का मिल जाएगा। अगर आपने कोई सी भी मिस्टेक थोड़ी सी नहीं करी होगी तो आपको यहाँ 105 डिग्री एंगल मिल जाएगा सही से। तो मैं आपको ये नाप के दिखा देता हूँ। मैंने जो ये बनाया है ये 90 यहाँ है, ये 100 है और ये 110 है। मेरा जो आ रहा है यहाँ हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, मेरा आ रहा है 106। थोड़ी सी कहीं हमने जो है मेजरमेंट में मिस्टेक करी होगी, इसलिए ये 105 की जगह 106 डिग्री का आ रहा है। बट दैट डजेंट मैटर, 1 डिग्री तक आपका जो है कंसिडर कर लिया जाता है। 105 की जगह 104 आए या 106 आए तो वो कंसिडर हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ABC हो गया था, DEF भी हो गया था, GHI। तो ये एंगल हमने 105 बना दिया। और कैसे बनाया, इन दोनों एंगल्स की मदद से बनाया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन 8 में कहा है ड्रॉ ए लाइन AB 5.5। तो सबसे पहले तो हम एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नेम है AB। तो मैं यहाँ AB 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। 5.5। ये मैंने AB लाइन ड्रॉ कर ली 5.5 सेंटीमीटर की। इस पे लिख भी देते हैं AB 5.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ LAB ऑफ 60 डिग्री। वो कह रहा है एंगल LAB बनाए कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। मिडिल में क्या आ रहा है, मिडिल में आ रहा है A अल्फ़ाबेट, यानी आप A वाले कोने पर 60 बनाएं। तो हम A वाले कोने पर 60 बना लेते हैं। हमें यहाँ B वाले कोने पर भी बनाना पड़ेगा, तो कोशिश करें कंपास में जो रेडियस लें वो बहुत ज़्यादा ना लें, एवरेज साइज़ की लें, ना छोटी हो ना बड़ी हो। तो 60 बनाने के लिए मैं A पर कंपास रख के एक आर्क लगाऊंगा। ये आर्क लगाने के बाद जहाँ से ये आर्क शुरू हुआ वहाँ कंपास रख के एक आर्क और लगा देंगे। तो ये जो आर्क आया ये आया आपका 60 डिग्री का। तो मैं यहाँ लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, एक बड़ी सी लाइन बना लेते हैं आगे तक बढ़ाकर इसे। काफ़ी बड़ी लाइन बना दी मैंने यहाँ। इधर मैं लिख देता हूँ L पॉइंट। L क्यों लिखा, क्योंकि एंगल का नाम ही LAB है, इसलिए मैंने यहाँ LAB यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये 60 डिग्री एंगल मैंने बना दिया, तो एंगल LAB ओवर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में आगे ये बोला है MBA एंगल 45 बनाना है। एंगल MBA 45 डिग्री, MBA में बीच में B आ रहा है तो B वाले पर आपको 45 बनाना है। अब 45 बनाने के लिए पहले आपको ज़रूरत पड़ती है 90 की, तो आप यहाँ B पर रखें और 90 बनाएं। तो B पर रख कर 90 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले तो एक आर्क लगाएं और आर्क लगाने के बाद दूसरा आर्क आपको कहाँ से लगाना है। अब आप यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम 45 बनाना चाह रहे हैं। 45 कैसे बनेगा, 90 की मदद से बनेगा। तो पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पर कंपास रखेंगे और आर्क लगाएंगे 60 डिग्री का। दूसरा आर्क लगाएंगे, पहले 0 पे रखना होता है, तो 0 से ये जो आर्क आएगा 60 डिग्री का आएगा। अब हम 60 पे रखेंगे, 60 पे रखकर एक आर्क इधर लगाएंगे, ये आर्क आएगा 120 का और यहीं 60 से एक ऊपर की साइड भी लगाया जाएगा।
अब 120 से लगाएंगे ऊपर, तो जहाँ ये आपस में टकराएंगे वो लाइन ज्वाइन करके 90 डिग्री की आ जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ इन्हें ज्वाइन कर लेता हूँ और लिख देता हूँ ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। डॉटेड बनानी है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हम बना रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कहा है 45। तो 45 जब आएगी तब हम उसे डार्क बनाएंगे, फिलहाल हमने इसे डॉटेड बनाई और यहाँ पर ये 90 आ गया। अब 45 बनाने के लिए क्या करना होता है, 90 का हाफ करना होता है। अब बाइसेक्ट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा दिया है कि बाइसेक्ट किस तरह किया जाता है। बाइसेक्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक फिनिशिंग पॉइंट से लगाएं। तो ये 90 यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। तो आपको करना क्या है, यहाँ एक आर्क 90 से इधर की तरफ लगाना है, एक आर्क 0 से लगाना है। तो जहाँ ये आपस में टकराएंगे वो लाइन आपकी आ जाएगी 45 डिग्री की। तो मैं ये आगे तक बढ़ा देता हूँ इसे, और ये जो लाइन आई है ये 45 की आई है, यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री। नाम था इसका MBA, M यहाँ आ जाएगा, MBA। तो दोनों एंगल बन गए। अब क्वेश्चन में आगे कहा है लेट LA एंड MB लाइन इंटरसेक्ट एट P। क्वेश्चन में बोला है कि मान लो ये जो LA लाइन है और MB लाइन है, इंटरसेक्ट मीन्स टकराई, यहाँ पर टकराई P पर। ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब आगे कहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन AB। अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि P पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया जाए AB पर। अब P पॉइंट से AB पर परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एक लाइन थी AB, उसके ऊपर एक पॉइंट था P। तो इस पॉइंट P से आपको इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाना था। तो हम क्या करते थे, यहाँ से एक आर्क लगाते थे, ये आर्क दो जगह कट होता था, तो उन दोनों जगह से यहाँ से भी एक आर्क लगाते थे और यहाँ से भी एक आर्क लगाते थे और फिर ये लाइन ज्वाइन कर देते थे, तो ये परपेंडिकुलर आ जाती थी। सेम वर्क यहाँ भी करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, P से बनाना है AB पर। तो आप P पर रखें कंपास, P पर कंपास रखने के बाद आप जो है इस कंपास को कहाँ तक लेंगे, लाइन से हल्का सा आगे लेना है। P पे रखेंगे और लाइन यहाँ है, तो लाइन से हल्का सा आगे ले लें, बहुत आगे नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे। तो मैंने यहाँ तक ले लिया, थोड़ा सा आगे तक। और ये मैं आर्क लगाता हूँ यहाँ, ये दो जगह लाइन में टच हो जाएगा। ये मैंने आर्क घुमा दिया। आप देखेंगे ये जो आर्क मैंने बनाया है ये दो जगह कट हुआ लाइन में। कहाँ कहाँ कट हुआ, वहाँ पे डॉट कर लेते हैं, इधर और इधर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से फिर दोबारा आर्क लगाएं नीचे की तरफ। तो ये जो है पेज छोटा पड़ गया है, यहाँ पर स्पेसिंग कम है। तो आप जब इन दोनों पॉइंट से, मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाया है, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, यहाँ से जब आप आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ तो एक आर्क आ जाएगा ऐसे, और दूसरा आर्क जब आप यहाँ से लगाओगे तो वो भी आर्क इस वाले पॉइंट से रख के जब आप नीचे की तरफ लगाएंगे आर्क, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से लगाया हुआ आर्क और यहाँ से लगाया हुआ आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये जो है यहाँ पर आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे, इस तरह क्रॉस बन जाएगा। जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने यहाँ बनाया है, ये क्रॉस से बन रहे हैं, इसी तरह का एक क्रॉस यहाँ भी आपका बन जाएगा। पेज आपका छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएं नीचे की तरफ और एक आर्क यहाँ से लगाएं, और जहाँ दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट होंगे वहाँ से आप इस P लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे नीचे की डॉटेड बना दें। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का साइन भी डाल देंगे। तो ये हो गई लाइन परपेंडिकुलर जो हमें बनानी थी। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, P पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएं AB लाइन पर। तो आपको क्या करना है, P पॉइंट पे कंपास रखेंगे और कंपास रख के ये आर्क लगाएंगे जैसे मैंने लगाया है। ये आर्क दो जगह लाइन में कट होगा, इस लाइन पे जहाँ ये कट हो रहा है वहाँ से रखकर फिर दोबारा आपको दो आर्क लगाने हैं नीचे की तरफ,
फिर उन दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी से ज्वाइन कर देना है। तो ये लाइन आ गई आपकी परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन ए बी 6। आपको एक लाइन बनानी है ए बी 6 सेंटीमीटर की। तो मैं यहाँ सबसे पहले ए बी को ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी 6 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक। ए बी लाइन है ये 6 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू ए बी थ्रो ए पॉइंट पी बिलो ए बी। ए बी के पैरेलल एक लाइन बनानी है। कहाँ से बनानी है, एक पॉइंट पी से बनानी है, और पी जो है वो बिलो ए बी है। बिलो मीन्स इसके नीचे है। तो मैं जो है इस ए बी लाइन के नीचे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना है, बहुत इसके नज़दीक, बहुत पास नहीं लेना है, आपको एवरेज डिस्टेंस पे लेना है। आईडी से थोड़ी दूर यहाँ जाकर मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि एक पॉइंट पी है, इस एक पॉइंट पी से एक पैरेलल लाइन बनानी है जो ए बी के पैरेलल हो। अब ए बी ऐसी है तो पी पर जाने वाली लाइन पैरेलल इस तरह की जानी चाहिए, ऐसे। तो ये पैरेलल लाइन यहाँ पी पर बनानी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस ए बी लाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट मान लें, कहीं पे भी, वो आपकी चॉइस है। चलो मैंने यहाँ डाल दिया, लेट से ये एक पॉइंट है क्यू। पी तो है ही, ये पी कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में कहा था कि ए बी के नीचे एक पॉइंट पी लो। अब ये पॉइंट कहाँ से आया, ये मैंने खुद लिया, कहीं पे भी एक पॉइंट क्यू डाल दिया। अब मैं इस दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ स्केल से। ये ज्वाइन करने के बाद अगला वर्क आपका क्या है, कंपास की हेल्प लेंगे आप। कंपास में बहुत ज़्यादा रेडियस नहीं लेंगे, कम लें रेडियस, और कम ले रेडियस लेने के बाद आप क्या करें, क्यू पॉइंट पे एक आर्क लगाएं। क्यू पॉइंट पे एक आर्क लगाएं। अब कौन सी साइड लगाएं, इधर की तरफ लेफ्ट हैंड पे लगाएं या राइट हैंड पे लगाएं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप इधर क्यू पॉइंट पे लेफ्ट हैंड की तरफ आर्क लगाओगे तो पी पॉइंट पे आप राइट हैंड की तरफ आर्क लगाओगे। ये आपका यहाँ पैरेलल लाइन में स्टेप है जो आपको याद रखना है। तो मैं क्यू पॉइंट पे कंपास रखता हूँ और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, ये देखेंगे आप, मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दिया सेम रेडियस का। मैंने अभी हिलाया नहीं, जितना मैंने क्यू से रख के बनाया था वही सेम रेडियस का अब मैं पी से रख के भी बनाऊंगा। मैं इसे थोड़ा इरेज करके दोबारा से बना लेता हूँ सही से। थोड़ा सा हिल गया है ये, कंपास दोबारा मेजर करते हैं और इसे दोबारा बना लेते हैं। क्यू पे रखकर आपको एक आर्क लगाना है। जितनी रेडियस का क्यू से रख के लगाया है, क्यू से मैंने राइट हैंड पे लगाया है। अगर आप देखेंगे ये जो आर्क लग रहा है ये क्यू इस वाली लाइन के राइट हैंड पे है। तो पी वाले पे जो आर्क लगाया जाएगा वो अपोजिट साइड पे लगाया जाएगा। ये राइट हैंड पे था तो ये लेफ्ट पे लगाया जाएगा। तो पी पे रखो कंपास और यहाँ से ये आर्क बना दो। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्यू से बनाया हुआ आर्क इस पी क्यू वाली लाइन के उधर की साइड बना हुआ है, और पी से लगाया हुआ आर्क पी क्यू वाली लाइन के राइट हैंड पे लगाया गया है। वो लेफ्ट पे था और ये राइट पे था। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है पैरेलल लाइन में, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पैरेलल लाइन चैप्टर पढ़ाया था, जेड शेप फिगर। तो यहाँ पर मैं जेड शेप फिगर बनाना चाह रहा हूँ इस वाली लाइन के, यहाँ पी है और यहाँ क्यू, इस वाली लाइन के ये एंगल लेफ्ट हैंड पे है और ये एंगल राइट हैंड पे है, इसलिए मैंने यहाँ एक एंगल उधर बनाया और एक इधर बनाया। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, अगला वर्क ये करना है, आप इन दोनों पॉइंट्स पे डॉट कर लें, एक तो ये और एक ये, और इसको कंपास में मेजर कर लें कि ये कितना है। ये मैं इसे नाप लेता हूँ। तो ये देखें आप, मैंने ये नाप लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब आप इसे नाप लेंगे तो वही सेम आर्क
आप इस वाले आर्क में कट करेंगे। कहाँ से कट करेंगे? जहाँ ये यहाँ आप लाइन में टकरा रहा था, यहाँ से। तो यहाँ कंपास रख लेते हैं और यहाँ कंपास रखने के बाद आर्क लगा दें आप यहाँ। तो जैसे ही आप यहाँ आर्क लगाएंगे तो ये पॉइंट आप डार्क कर दें। अब इस पॉइंट को इस P वाले पॉइंट से आप मिला दें स्केल से। ये मैं स्केल से इन्हें मिला देता हूँ। तो ये जो अब लाइन आई, ये एक लाइन आ गई जो AB के क्या है? पैरेलल है। तो हमने ये AB थी, ये यहाँ डाल देते हैं हम CD। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे Z शेप फिगर आ गई, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो जितना एंगल इधर था उतना ही एंगल यहाँ आ गया। तो ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन बनाने का वे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में बोला है यूज ए प्रोट्रैक्टर टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एंड 48 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो यहाँ पर आपको कंपास का यूज़ नहीं करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप पहले एक 80 डिग्री का एंगल बनाएं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप कोई सी भी डिज़ायर्ड लेंथ की अपनी चॉइस से एक लाइन ड्रॉ कर लें। 7 सेंटीमीटर की बना लेते हैं हम, 0 से 7 तक। 3 लाइन बना लेते हैं हम। 3 क्यों बनाएंगे? एक 80 डिग्री के लिए बनाएंगे, दूसरी 7 सेंटीमीटर की लाइन 48 डिग्री के लिए बना लें। ये भी मैं 7 की ही बना लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कितने सेंटीमीटर की बनानी है। तो मैं अपनी चॉइस से कितनी भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ भी 7 बना दी है। और एक थर्ड लाइन और बनाएंगे। थर्ड लाइन किसके लिए बनाएंगे? क्वेश्चन में बोला है 80 और 48 डिग्री के एंगल का यूज़ करके आपको जो है 32 भी बनाना है। तो 80 और 48 का यूज़ करके बनाना है। तो आपको पता है अगर 80 में से हम 48 डिग्री माइनस करें तो आंसर होता है 32 डिग्री। तो 32 डिग्री बनाना है इन दो की हेल्प से। तो हमें 32 बनाने के लिए भी एक थर्ड लाइन और चाहिए। तो हम यहाँ थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम अपनी ही चॉइस से 6 या 7, ये भी हम 7 की ही बना लेते हैं। ये भी मैंने 7 की बना दी। तो 3 लाइन बना ली हैं। एक लाइन पे हम 80 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और प्रोट्रैक्टर से बोला है तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेंगे और 80 डिग्री प्लॉट करते हैं यहाँ पॉइंट 80 डिग्री। यहाँ पर कंपास का यूज़ नहीं करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है। 80 डिग्री आपका 90 से पीछे होता है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये है आपका। तो यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं। इस डॉट को डार्क करके यहाँ से इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये एंगल आ गया 80 डिग्री का। यहाँ लिख देता हूँ 80 डिग्री और नेम भी मेंशन कर देता हूँ, वर्टिसेस नेम ABC। यहाँ पर आपको बनाना है 48 डिग्री का। तो इस वाले पे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 48 बनाते हैं। 48 बनाने के लिए आप यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। 48 जो है 50 से 2 कम है, तो 50 आपका 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर है, लेकिन हमें इससे कम करना है 2 डिग्री कम कर देते हैं। तो 2 डिग्री पीछे हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 50, 49, 48 ये आ गया। तो यहाँ पर 48 डिग्री का एंगल आ गया। इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये आ गया 48 डिग्री। ABC मेंशन कर दिया था, यहाँ लिख देते हैं DEF। ये सेकंड एंगल हो गया। अब इन दोनों का यूज़ करने के बाद आपको 32 बनाना है। इन्हीं दो का यूज़ करना है और यहाँ पर 32 बनाना है। तो इन दो का यूज़ किस तरह करेंगे आप? इन दो का यूज़ करने के लिए आप क्या करें? आप सबसे पहले कंपास का यूज़ करेंगे। एंगल 80 और 48 प्रोट्रैक्टर से बनाने थे, वो तो हमने प्रोट्रैक्टर से ही बनाए हैं। लेकिन अब 32 के लिए प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा।
कि आप प्रोट्रैक्टर का यूज़ करें या कंपास का यूज़ ना करें। वो तो इनके लिए मना करा था, इन दोनों को प्रोट्रैक्टर से बनाना था, वो हमने बना लिया है। अब इन दोनों की मदद से यहाँ पर 32 बनना है और कंपास का यूज़ आप कर सकते हैं। अब इन दोनों के लिए यूज़ नहीं करना था, यहाँ पर हम कंपास की ही हेल्प लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप 80 डिग्री में एक आर्क लगाएंगे, किसी भी रेडियस का आर्क लगा सकते हैं, और सेम रेडियस जो आपने यहाँ लगाई है आर्क, वही सेम रेडियस का इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। मैं ई पर रखता हूँ, यहाँ ई पर रखेंगे और यहाँ से भी एक सेम रेडियस का आर्क लगाएंगे। ये आर्क लग गया है। अब यहाँ भी लगाते हैं, थर्ड वाले में, तीनों में लगाएंगे सेम रेडियस का, इसे हिलाना नहीं है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रेडियस लेनी है। ये मैं इसे बना देता हूँ। अब ये तीनों जो हमने आर्क लगाए हैं ये सेम रेडियस के हैं। अब सबसे पहले मैं इस 80 वाले एंगल को नाप लेता हूँ, यहाँ इधर वाले पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक, इसको मैं नाप लेता हूँ। ये कितनी है, कंपास में, स्केल से नहीं नापनी है, कंपास से ही यूज़ करना है। कंपास की टिप यहाँ रखेंगे और पेंसिल की टिप इधर रखें। अब ये बिल्कुल सही आ गया है, हल्का सा पीछे कर लेते हैं। ये हमने नाप लिया है। यही सेम 80 डिग्री का मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये आ गया 80 डिग्री का एंगल। कैसे बनाया 80 डिग्री का एंगल, कंपास से बनाया है, इस वाले एंगल की हेल्प लेकर इसका यूज़ करा है और 80 बनाया है। अब 80 में से माइनस करना है 48, तो 80 आ गया आपका यहाँ इस वाले पॉइंट पर। मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, ABCDEF हो गया था, यहाँ पर ले लेता हूँ GH, यहाँ ले लेता हूँ I, यहाँ पर ले लेता हूँ J। तो मैंने ये जो J वाला बनाया है ये 80 डिग्री वाला एंगल है। अब 80 में कम करना है, तो कम करने के लिए आप J वाले पॉइंट से पीछे की तरफ जाएंगे। कितना पीछे जाएंगे, कितना माइनस करना है, 48 माइनस करना है। तो मैं पहले कंपास में ये वाला 48 नाप लेता हूँ। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में नापना है आपने कंपास की हेल्प से, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं इस कंपास में मेजर कर लेता हूँ। ये मैंने नाप लिया। ये एंगल जो है कितना है, ये 48 का है, तो ये भी मैंने जो कंपास में नापा है ये 48 का आ गया। अब 48 80 में हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए 80 से पीछे जाना है आपने। तो आप कंपास जो आपने ये 48 नापा था, ये 48 अब हम 80 से आगे की तरफ नहीं बनाएंगे, आगे बनाएंगे तो आगे का मतलब होता है प्लस, लेकिन हमें प्लस नहीं करना, हमें तो माइनस करना है। तो हम पीछे जाएंगे टुवर्ड्स आई, जे से आई की तरफ जाएंगे, जे से इधर नहीं जाना आपने, क्योंकि हमें माइनस करना है। तो हम यहाँ ये आर्क लगा देते हैं। ये आर्क मैंने पीछे की तरफ लगाया तो ये माइनस हो गया। अब जहाँ ये टकराया वहाँ पर मैं डॉट बना देता हूँ, और डॉट बनाने के बाद इसे ज्वाइन कर देता हूँ, इसे भी ज्वाइन कर देता हूँ, इसे डॉटेड बनाता हूँ। क्यों, क्योंकि ये 80 का है और मुझे 80 नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ 32 डिग्री चाहिए था। तो ये मैंने 80 बनाया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री है। और ये वाला पार्ट जो है ये मैंने यहाँ से आर्क लगाया था इधर की तरफ, कितने डिग्री का था ये, 48 डिग्री का। तो 80 में से 48 माइनस हो गया, तो ये नीचे वाला बचा आपका 32 डिग्री। अब चाहे आप इसे प्रोट्रैक्टर से मेजर करके देख लें ये सही है या नहीं, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये हम इसे यहाँ रख के नापते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये आ रहा है हमारा, इसे हम गिन लेते हैं। ये 30 है, ये 31 है और ये 32, एग्जैक्ट 32 आ रहा है, बिल्कुल सही। 30 वाली लाइन ये है, इस 30 वाली लाइन से 2 डिग्री आगे है, तो ये बिल्कुल सही आया हमारा 32 डिग्री। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, G हो गया, H हो गया, I हो गया, J, ये K हो गया और ये वाला पॉइंट L।
तो ये हमारा एंगल 32 डिग्री आ गया। और ये किसकी मदद से बनाया मैंने, 80 और 48 की हेल्प लेकर यहाँ मैंने इसे बनाया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ ए लाइन पी क्यू 6.6। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइन बनानी है। कौन सी लाइन बनानी है, पी क्यू लाइन 6.6 की। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पी क्यू, और 6.6 सेंटीमीटर लेंथ की होनी चाहिए वो। तो एक लाइन पी क्यू बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करके 6.6 बोला है, तो 6.6 हो गया यहाँ। तो ये हो गई पी क्यू 6.6 सेंटीमीटर। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, टेक ए पॉइंट ए ऑन पी क्यू। एक पॉइंट लें पी क्यू लाइन पर ए। कहाँ पर लेना है, क्वेश्चन में बोला है कि क्यू ए 3 होनी चाहिए। क्यू ए पॉइंट है, तो क्यू से ए कितनी दूर होना चाहिए, ए इस लाइन के बीच में कहीं है, और क्यू से ए की डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पीछे आपको ए लेना है। तो मैं यहाँ 3 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ क्यू पॉइंट पे रख के। तो जहाँ पे 0 बैठ रहा है, पी ए नॉट क्यू ए, क्यू से ए कितनी दूर होना चाहिए, 3। तो ये हो गई आपका 3 सेंटीमीटर की लाइन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट हो गया आपका ए। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इरेज करके। ये पॉइंट है ए, टोटल है 6.6 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कहा है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर टू पी क्यू एट ए। वो कह रहा है एक परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर मीन्स 90 बनाओ पी क्यू लाइन पर इस ए पॉइंट से। तो इस ए पॉइंट से 90 डिग्री बनाना है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला है यूजिंग ए रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको रूलर मीन्स स्केल का यूज़ करना है और सेट स्क्वायर का यूज़ करना है। तो सेट स्क्वायर फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये होगा। रूलर का यूज़ करना है और सेट स्क्वायर का यूज़ करना है। सेट स्क्वायर जो है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं। एक होता है आपका जिसमें आपकी 2 साइडें बराबर होती हैं। एक सेट स्क्वायर इस तरह का दिखाई देता है जिसमें आपकी 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। आप चाहे उसका यूज़ करें, चाहे आप दूसरे वाले का यूज़ करें, सेट स्क्वायर। तो इनका यूज़ करना है। तो ये एक सेट स्क्वायर मैंने आपको बनाकर दिखाया। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का सेट स्क्वायर होता है, ट्रायंगुलर जैसा। तो रूलर मीन्स स्केल का यूज़ करेंगे और सेट स्क्वायर का भी यूज़ करेंगे। सेट स्क्वायर इस तरह का होगा। तो ये एंगल जो होता है सेट स्क्वायर का, ये एंगल सेट स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, एल जैसा दिखाई देने वाला एंगल। अगर आप इसे घुमा कर देखेंगे तो एल नहीं बनेगा, एल बिल्कुल इस तरह से है, ये स्ट्रेट दिखाई दे रही होगी लाइन, नीचे भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये 90 डिग्री है। तो सेट स्क्वायर को इसी पोजीशन में रखेंगे जैसे मैंने यहाँ रखा है, और यहाँ पर स्केल रखा जाएगा। और सेट स्क्वायर को आप इस तरह रखें कि वो इस तरह से दिखाई पड़े आपको, इस तरह से रखा होना चाहिए सेट स्क्वायर। क्या करा है मैंने, यहाँ पर मैंने स्केल रखा है और ऊपर से मैं सेट स्क्वायर रखूँगा और उस सेट स्क्वायर को मैं मूव कराऊँगा, इधर उधर मूव कराना है, और मूव करा के ऐसी पोजीशन पे लाना है कि वो इस तरह से रखा हुआ दिखाई दे। कैसे, ऐसे मूव कराने के बाद ये कॉर्नर वाला पॉइंट जो होता है सेट स्क्वायर का, ये कॉर्नर वाला, वो आपको ए पर रखना है। तो सेट स्क्वायर रखेंगे ऐसे और इसको मूव कराएंगे, और यहाँ कॉर्नर वाला जो ये 90 डिग्री होता है, मैंने आपको यहाँ बताया था सेट स्क्वायर में ये कोने में 90 होता है। तो इस कोने में जो 90 नज़र आ रहा होगा वो आपको ए वाले पॉइंट पे लाना है। तो सेट स्क्वायर रखा स्केल के साथ और इसको मूव कराया। स्केल को, रूलर को मूव नहीं कराना है, सेट स्क्वायर को मूव कराना है। इसको मूव कराएंगे और इसको मूव कराने के बाद
ये कॉर्नर पे जहाँ 90 होता है वो ए पर ले आएंगे। जब आप ए पर ले आएंगे तो सेट स्क्वायर में एक स्ट्रेट लाइन खींच दें आप ऐसे बिल्कुल। तो एक स्ट्रेट लाइन आप सेट स्क्वायर में खींच देंगे। कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये वाली सेट स्क्वायर की ये वाली लाइन आप यहाँ खींच दें उसी सेट स्क्वायर की मदद से। तो यहाँ पर आपको बस ये 90 डिग्री मिल गया। ये लाइन आपकी, ये मैंने आपको सेट स्क्वायर बनाकर दिखाया था, तो ये लाइन नहीं आएगी आपकी, सिंपल एक ऐसी लाइन खींच जाएगी। कैसी लाइन खींच जाएगी? पी क्यू में ए वाले पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी 90 डिग्री की। तो ये इस तरह से आप 11 क्वेश्चन करेंगे और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपने। और अगर आपको बाय चांस नहीं भी समझ आता है एग्ज़ाम में कि सेट स्क्वायर से कैसे बनाया जाए, तो आप प्रोट्रैक्टर का यूज़ कर लें। सिंपल ए पॉइंट पे आप प्रोट्रैक्टर को रखें और वहाँ आप 90 डिग्री का एंगल बना लें। बस इतना करना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में। अब आ जाते हैं 12 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है? 12 क्वेश्चन में कहा है कि एक लाइन है ए बी 5.8 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले ए बी 5.8 सेंटीमीटर की बनाते हैं लाइन। तो मैं यहाँ 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ। 5.8 यहाँ है 5.8, ये है 0। तो 0 से 5.8 तक मैंने ए बी ड्रॉ करी। ए बी 5.8 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ एल ए बी, एंगल एल ए बी इक्वल एंगल एम बी ए इक्वल 45 डिग्री। ये दो एंगल बनाने हैं 45 डिग्री के। तो एल ए बी में ए लेटर आ रहा है, ए मिडिल में है तो मैं ए पर बनाऊंगा 45, और यहाँ मिडिल में कौन है? बी, तो बी पर भी क्या बनाऊंगा? 45। तो एक एल पर 45, ए पर 45 बनाना है और एक बी पर 45। तो 45 किसकी मदद से बनता है? 45 बनता है 90 की मदद से। तो सबसे पहले तो आप 90 बनाएं दोनों पर, ए पर भी और बी पर भी। तो मैं यहाँ ए वाले पॉइंट पे 90 बनाता हूँ। 90 बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगाने के बाद इसमें यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट आर्क 60 का कट करना है, 60 पे रखेंगे और एक 120 का लगाना है। ये 120 का लगाने के बाद एक ऊपर भी लगाएंगे आप, और 120 से भी ऊपर लगाएंगे। 120 पर रखेंगे और दूसरा आर्क ऊपर लगाएंगे। तो ये आर्क लगाने के बाद ये आपको लाइन जो मिलेगी, ये मिलेगी 90 डिग्री की लाइन। यहाँ पर मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही है, मैं इसे दोबारा कंस्ट्रक्ट करता हूँ, सही नहीं बना है, कंपास हिल गया है लगता है। दोबारा ट्राई करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, परपेंडिकुलर होता है 90, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, दिखने में भी स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल। तो हम दोबारा बना लेते हैं। यहाँ से पहले एक आर्क लगाएंगे, दूसरा आर्क इधर से लगाएंगे और एक आर्क इधर से लगाएंगे, फिर ऊपर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। अब जहाँ ये इंटरसेक्ट हुई इसे नीचे ए से ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये लाइन स्ट्रेट आ गई है, पहले सही नहीं आई थी बट अब सही आई है। ये आ गया आपका 90 डिग्री। एक 90 इधर बी पर भी बनाएं, क्योंकि हमें बी पर भी 45 की ज़रूरत है। तो हम यहाँ भी एक 90 बना लेते हैं। यहाँ से रख के 60 बनाएं और 60 पे रखें 120 बनाएं और एक ऊपर भी लगाएं और 120 से भी रखकर एक ऊपर लगाएं। अब लाइन ज्वाइन करें, डॉटेड लाइन ज्वाइन करनी है आपने। क्यों डॉटेड? क्योंकि ये 90 डिग्री है और हमें 90 की हेल्प लेनी है। 90 नहीं बनाना, 90 की तो हेल्प लेनी है, बनाना तो 45 है। तो 45 वाली लाइन को हम डार्क बनाएंगे। तो दोनों तरफ 45 बना देता हूँ मैं। 45 क्या होता है? 90 का हाफ। तो हाफ करने के लिए 90 शुरू कहाँ हो रहा है? शुरू हो रहा है यहाँ पर और फिनिश हो रहा है यहाँ पर। तो इन्हीं दोनों जगह से मैं आर्क लगाता हूँ। ये फर्स्ट आर्क 90 वाली जगह से और ये सेकंड आर्क 0 डिग्री वाली जगह से। तो ये 90 का आधा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी लगा देता हूँ, एक 90 वाली जगह से और एक 0 वाली जगह से।
तो यहाँ पर आपको 45 डिग्री के एंगल्स मिल जाएंगे। इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ, ये हो गया, और एक ये वाली लाइन हो जाएगी। ये दो लाइन आ गई। पहला एंगल था LAB, तो L यहाँ डालो, L से A से B, ये एंगल आ गया 45 डिग्री। दूसरा था MBA, तो यहाँ होगा M से B और B से A, ये हो गया 45। आधा क्वेश्चन हमने बना लिया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सटेंड AL एंड BM टू मीट एट P। एक्सटेंड मीन्स बढ़ा दो, AL को बढ़ा दो, ये हमने बढ़ा कर ही बनाई है इतनी सारी। BM को भी बढ़ाकर बनाया है, और ये दोनों मीट कर रही हैं। मीट मीन्स मिली हैं, आपस में टकराई हैं। कहाँ पर टकराई हैं, P पर, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट P डाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द लाइन पैरेलल टू AB एट P पॉइंट। इन्होंने बोला है एक लाइन PQ बनाओ जो पैरेलल हो किसके, AB के। तो AB ऐसे आ रही है, तो PQ फिर इस तरह से होनी चाहिए। ये एक पैरेलल लाइन, मतलब जैसे ये जा रही है AB वैसे ही PQ दिखाई देनी चाहिए। तो पैरेलल बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 सिखाया था। 9 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये CD के पैरेलल हमने एक लाइन AB बनाई थी। तो जिस तरह से यहाँ वर्क फॉलो करा था वही सारे सेम स्टेप्स हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये जो मैंने यहाँ आर्क लगा रखा है, इस आर्क को नाप लेता हूँ। ये थोड़ा सा कंपास बड़ा हो रहा है, मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। ये रेडियस नाप लेते हैं, ये सही आ रही है, इसे नाप लिया। वही सेम मैं P से बनाऊँगा और इधर की तरफ, चाहे आप इधर की तरफ बना दें चाहे आप इधर की तरफ बना दें, वो एक ही बात है। तो मैं जो है इधर की तरफ बना देता हूँ, क्योंकि हमें Z इंटीरियर अल्टरनेट बनाना है, Z शेप की फिगर। ये 45 है यहाँ इधर, तो अब जो 45 बनेगा वो इधर की साइड बनेगा, इस वाली लाइन के इधर। तो ये जो लाइन जा रही है इसके इधर की तरफ आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये आर्क थोड़े छोटे कर देता हूँ। तो मैं P पर रखूँगा कंपास और सेम रेडियस का एक आर्क लगाऊंगा। ये मैंने लगा दिया, जितनी रेडियस इसकी थी, चाहे तो आप चेक करें। ये मैंने देखे, ये मैंने रेडियस नापी, और ये जो आर्क लगा हुआ था सेम रेडियस वाला आर्क मैंने P से भी रख के लगाया है यहाँ, ये लगाया। अगला वर्क क्या करेंगे, 45 है ये एंगल, यहाँ से लेकर कहाँ तक है, इधर तक। तो इसको आप कंपास में मेजर कर लें, यहाँ कंपास में मेजर कर लेते हैं। ये बड़ी है, इसको पेंसिल की टिप को छोटा इधर करके यहाँ तक ले आते हैं। ये आप देखेंगे मैंने नाप लिया है, ये कितना है आपका 45। तो इसे मैंने कंपास में नाप लिया 45 डिग्री को। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस वाले पॉइंट से, जहाँ ये लाइन में शुरुआत हुई थी इस वाले आर्क की, यहीं से मैंने इसकी शुरुआत करी थी। ये शुरुआत करके इधर ले गया था मैं। तो इसी आर्क में यहाँ से रख कर मैं 45 का आर्क लगाता हूँ। ये बहुत केयरफुली लगाना है, थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा इधर उधर हुआ तो लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी आपकी। तो मैंने ये आर्क कट करा, और यहाँ पर ये इसके साथ टकरा रहा है, तो यहाँ मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गई, ये मैंने लाइन बना दी। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसी AB थी वैसी ही बिल्कुल PQ आई। तो ये P यहाँ है, Q आप इधर की तरफ डालें या उधर। मैंने इधर की तरफ बनाया तो मैं PQ इधर डालता हूँ। लाइन मैंने भले से स्केल से बढ़ाकर बना दी, बड़ी सी बना दी। आपको तो PQ बनानी थी, AB के पैरेलल PQ ये वाली हो गई, तो मैंने यहाँ Q मेंशन कर दिया। और ये वाला 45 था, तो ये एंगल भी कितना बनाया मैंने, 45 डिग्री का एंगल बनाया। Z शेप वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मैंने यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की हेल्प लेके ये पैरेलल लाइन बना दी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो ये एक्सरसाइज यहीं ओवर होती है। आई होप आपको पढ़ाया हुआ टॉपिक हमारा समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।